वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सर, नीट बायोलॉजी टीचर। और पिछला वीडियो देखने के बाद आपको भी पता है इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन, हेरिडिटी, हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड, ये सब चीज़ें क्या होती है। ग्रेगर जॉन मेंडल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके एक्सपेरिमेंट भी हमने देखे। उसके लिए उसने पायसम सटाइवम गार्डन पी प्लांट, मतलब जो जिसे हम सादा मटर कहते हैं, वो उसने यूज़ किया था। और आज अभी हम देखने वाले हैं सबसे पहले पनेट स्क्वायर प्रेजेंटेशन फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये पनेट स्क्वायर का प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, और सीईटी और नीट जैसे एग्जाम्स में भी, पहले एम्स वगैरह में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हुआ करते थे कि अगर आपने पनेट स्क्वायर ढंग से ड्रॉ किया तो आपको आंसर, सही आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट डिफरिंग इन एग्जैक्टली वन हेरिटेबल ट्रेट। मतलब कोई दो प्लांट ऐसे कि जिनमें बाकी सारे ट्रेट्स एक जैसे ही हैं, आइडेंटिकल है, लेकिन सिर्फ एक ही ट्रेट वो डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जांपल एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। तो जो पेरेंट जनरेशन होगी वो है प्योर टॉल वर्सेस प्योर ड्वार्फ। तो इनके जो गैमेट्स होंगे, तो प्योर टॉल के सारे गैमेट्स में प्योर टॉल का ही फैक्टर आएगा, और प्योर ड्वार्फ प्लांट के सारे गैमेट्स में ड्वार्फनेस का ही फैक्टर आएगा। तो उनका एक दूसरे के साथ क्रॉस होने के बाद ये देखिए, ये जो स्काई ब्लू कलर में दिखाया हुआ बॉक्स है वो तैयार होने वाली है F1 जनरेशन। अभी इस F1 जनरेशन का सेल्फिंग करेंगे तो वो कैसे आएगा, उसका पनेट स्क्वायर अब देखते हैं। तो सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, तो उनके गैमेट्स कैसे तैयार होंगे। एग्जैक्टली आधे गैमेट्स में कैपिटल टी मतलब फैक्टर फॉर टॉलनेस जाएगा, और दूसरे आधे गैमेट्स में स्मॉल टी मीन्स फैक्टर फॉर डार्कनेस जाएगा। मेल में भी ऐसा ही, फीमेल में भी ऐसा ही। और उनके आपसी कॉम्बिनेशन से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो फिर से ये स्काई ब्लू स्क्वायर में मैंने दिखाए हुए हैं। इस F2 जनरेशन में प्योर टॉल कितने हैं, 1/4 ऑफ टोटल है यानी 25%। प्योर ड्वार्फ भी वैसे 1/4 यानी 25%। और हाइब्रिड टॉल जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, वो एग्जैक्टली 2/4 है एक्चुअली, मतलब ही 1/2 है, मतलब 50% आ रहे हैं। तो इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रेजेंट करना होता है। और ये जो 1:2:1 रेशो आया, इसी को बोलेंगे मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप रेशो। इसको ज़्यादातर सिर्फ मोनोहाइब्रिड रेशो ऐसा ही कहते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइप का रेशो क्या था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, 3:1। तो इसके दम पे ये मेंडल्स के जनरलाइजेशंस थे, पोस्टुलेट्स थे। इसके दम पे कॉर्नर ने मेंडल के लॉ तैयार किए। तो पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि किसी भी डिसिमिलर फैक्टर्स की पेयर में जो फैक्टर अपना इफेक्ट दिखाएगा वो उसे हम डोमिनेंट कहेंगे और दूसरे को रेसेसिव कहेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी ये डोमिनेंट है, स्मॉल टी ये रेसेसिव है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि एक इंडिविजुअल में भले ही कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि डिसिमिलर अलील्स की पेयर एक साथ हो, लेकिन जब उनके गैमेट बनेंगे तो गैमेट बनने वक्त कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से पूरी तरह से सेपरेट हो जाएंगे, उनमें किसी भी तरह का मिक्सिंग नहीं होने वाला। ये दोनों लॉ हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देख सकते हैं, लेकिन मेंडल का जो तीसरा लॉ है वो हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस में ही प्रूव कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें दो अलग अलग ट्रेड्स का इनहेरिटेंस कैसे होगा इसके बारे में बोला हुआ है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं सीधे F1 जनरेशन पे जा रहा हूँ, यानी हमें कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल वाई स्मॉल आर इनका क्रॉस करने के बाद मिलेगा, तो वो F1 जनरेशन ऐसी मिलेगी, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और उसके बाद उनके गैमेट्स से जो F2 जनरेशन मिलेगी उसका हमें ये टेबल निकालना है। इसका पनेट स्क्वायर ये ऐसे आएगा। अभी देखो, ये पनेट स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये आपको देख के लगेगा कि ये निकालने के लिए, और ये सारा कैपिटल वाई कहाँ रखना, स्मॉल वाई कहाँ रखना, कैपिटल आर स्मॉल आर ये सब कहाँ कहाँ रखना, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, शॉर्टकट पता है, तो विद इन 1 मिनट आप ये पूरा डाईहाइब्रिड क्रॉस का टेबल निकाल सकते हो। तो वो कैसे निकालना, तो सबसे पहली बात, ये क्या है, ये टेबल है।
डायमेंशंस क्या है, तो इसमें 5 रोज है और 5 कॉलम है, तो वैसा टेबल पहले बना लेना। उसके बाद अपर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर उसमें नाम लिख देना गैमेट्स। और गैमेट्स कैसे तैयार होंगे, तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके जो फैक्टर्स की पेयर्स हैं वो पेयर्स में एक दूसरे से फैक्टर्स सेपरेट होंगे, और एक ट्रेट का एक ही फैक्टर गैमेट में जाएगा। यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से एक ही आगे गैमेट में जाएगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर में से एक ही आगे गैमेट में जाएगा। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे ये कैपिटल वाई कैपिटल आर ये एक टाइप का गैमेट है, दूसरा है कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा है स्मॉल वाई कैपिटल आर, और चौथा है स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये हॉरिजॉन्टली भी वैसे लिख लेना और वर्टिकली भी वे ये गैमेट्स पहले लिख लेना। ये गैमेट लिखने के बाद अभी जो ये अंदर के कलरफुल स्क्वायर्स दिखाए हुए हैं उनमें जो ये लेफ्ट साइड के 4 स्क्वायर्स हैं उनमें आपको कैपिटल वाई ही दिख रहा है। फिर सबसे राइट साइड के और सबसे नीचे वाले जो 4 स्क्वायर्स हैं उनमें स्मॉल वाई ही दिख रहा है, और इनको छोड़ के जो बचे हुए 4 स्क्वायर्स हैं उनमें आपको कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिख रहा है। अब इन हर 4 स्क्वायर को भी ध्यान से देखना। तो ये जो सबसे राइट और सबसे लोएस्ट वाले 4 स्क्वायर्स हैं उनमें उनमें अगर आप देखोगे तो पहला है कैपिटल आर दिख रहा है, दूसरा और तीसरा कैपिटल आर स्मॉल आर दिख रहा है, और सबसे लास्ट कॉर्नर वाला जो है वहां पे स्मॉल आर दिख रहा है। उनके ऊपर के 4 स्क्वायर को भी वैसे ही ऑब्जर्व किया आपने, तो वहां आपको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर 2 बार मिलेगा, और स्मॉल आर 1 बार मिलेगा। यानी कि जैसा हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में करते थे कैपिटल टी स्मॉल टी का, उसी के हर स्क्वायर में और 4 4 हिस्से कर दिए हैं, और उनमें हमने दूसरा फैक्टर भी भर दिया है। मतलब पहले हमने कैपिटल वाई स्मॉल वाई इनके हिसाब से 4 बड़े स्क्वायर बनाए, और फिर उस हर एक स्क्वायर को डिवाइड किया हमने 4 और स्क्वायर्स में, और उनमें हमने उसे सीक्वेंस में कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर भर दिए। ये टेबल आप एक बार फिर से निकाल के देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसमें जीनोटाइप रेशो है वो ऐसा। अभी ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको बस ये सीक्वेंस याद रखना है। ये 1:2:2:4:1:2:1:2:1 ओके। इसको रिवाइंड करके फिर से एक बार देखिए लगे तो ये जीनोटाइप रेशो आपको पूछा जाता है। और फिनोटाइप रेशो क्या आएगा, वो आएगा 9। ये देखिए ये 9 बॉक्स में जो दिखाया है वो उनका फिनोटाइप येलो राउंड रहेगा। नेक्स्ट ये 3 है, इनका फिनोटाइप येलो रिंकल्ड रहेगा। उसके बाद ये जो 3 हाईलाइट कर रहा हूं इनका फिनोटाइप ग्रीन राउंड रहेगा, और ये सबसे आखिरी वाला जो है उसका फिनोटाइप रहेगा ग्रीन रिंकल्ड। तो इस तरह से ये डायहाइब्रिड क्रॉस का पूरा पनेट स्क्वायर प्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे देखा। कभी कभी मेंडल क्या करता था कि किसी भी प्लांट को उसके पेरेंट के साथ क्रॉस कर देता था, उसे नाम दिया जाता है बैक क्रॉस। मीन्स F1 इंडिविजुअल्स क्रॉस्ड विद वन ऑफ द 2 पेरेंट्स फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड। वो रिसेसिव हो डोमिनेंट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम बोलेंगे बैक क्रॉस। अभी मेंडल जो था उसके पास कोई मॉडर्न डिवाइसेस थे नहीं, तो वो ये समझ में नहीं सकता था कि जो प्लांट दिखने में टॉल रहेगा वो होमोजाइगस टॉल यानी कैपिटल टी है, या फिर हेटेरोजाइगस टॉल यानी कैपिटल टी स्मॉल टी है। पर वो होशियार था, उसने एक चीज़ ढूंढ कर निकाली, वो है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, बेसिकली इट इज़ द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। और ये क्यों करते हैं, तो हमें जो फिनोटाइपिकली डोमिनेंट दिख रहा है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेटेरोजाइगस है, ये चेक करने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए ये क्रॉस किया जाएगा। तो कैसे, ये देखो, अगर वो प्लांट प्योर टॉल है, रेसिसिव पेरेंट मतलब वो स्मॉल टी होगा, तो उसके सारे गैमेट्स में सिर्फ स्मॉल टी जाएगा। अगर हमारा F1 हाइब्रिड जो है वो प्योर टॉल है, तो उसमें दोनों जीन्स, दोनों फैक्टर्स कैपिटल टी ही रहेंगे, टॉलनेस के रहेंगे। और ये प्योर टॉल प्लांट और उसका रेसेसिव पेरेंट, इनका अगर हमने क्रॉस किया तो हमको जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे। लेकिन
अगर वो F1 वाला प्लांट हाइब्रिड टॉल है तो उसके दो अलग टाइप के गैमेट्स तैयार होंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो अगर कैपिटल टी की जोड़ी स्मॉल टी के साथ लग गई तो हमें एक हाइब्रिड टॉल प्लांट फिर से मिलेगा, और अगर स्मॉल टी की जोड़ी स्मॉल टी के साथ लग गई तो हमको एक ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। यानी कि F1 जनरेशन में फिनोटाइपिकली डोमिनेंट दिखने वाले प्लांट का क्रॉस उसके पेरेंट से, रिसेसिव पेरेंट से किया, उसके बाद अगर हमको नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट ही दिखा तो इसका मतलब F1 वाला जो प्लांट था वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। लेकिन अगर हमें F1 प्लांट का उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करने के बाद हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स टॉल दिखे और हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ड्वार्फ दिखे, तो हम कह सकते हैं कि वो प्लांट हाइब्रिड टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि उसके अलील पेयर्स में एक पेयर डोमिनेंट और एक पेयर रिसेसिव है। तो इस तरह से मेंडल को फायदा ये हुआ कि कई बार उसको कन्फ्यूजन अगर रहे किसी प्लांट के बारे में कि या ये प्योर टॉल है या फिर हाइब्रिड टॉल है, तो उसको रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर देना, उससे चेक हो जाएगा कि वो प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है। तो टेस्ट क्रॉस उसके लिए बहुत इजी, सिंपल था, रिपीटेबल था और प्रोबेबली प्रिडिक्टेबल भी था। तो बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस मीन्स क्रॉसिंग ऑफस्प्रिंग विथ पेरेंट फॉर एनी पर्पज, लेकिन टेस्ट क्रॉस तो विथ अ पर्पज है कि F1 जनरेशन में जो भी प्लांट फिनोटाइपिकली डोमिनेंट दिखेगा वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है, ये टेस्ट करने के लिए उसको सिर्फ रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से ही क्रॉस करना है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। इसको मैं आपके सामने ये देखिए सेट के जैसे भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये रहा सेट बैक क्रॉस का और उसका एक सब सेट है टेस्ट क्रॉस का। तो ऑल टेस्ट क्रॉस ये बैक क्रॉस के बाउंड्री में ही आते हैं, लेकिन कुछ कुछ बैक क्रॉस है जो टेस्ट क्रॉस के बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं। मीन्स व्हाट? अगेन द सेम थिंग, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पनेट स्क्वायर कैसे बनाना, डाईहाइब्रिड क्रॉस का पनेट स्क्वायर कैसे बनाना, और मेंडल के 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ये हमने देखे। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस ये क्या होता है ये भी हमने देखा। ओके, थैंक। नेक्स्ट दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सवाल लाया हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम? मैं चाहता हूँ कि आप ये डिफरेंस कहीं से भी सर्च कीजिए, बुक में से, स्टेट बोर्ड की बुक, एनसीईआरटी की बुक, व्हाटएवर, और उसका मुझे कमेंट में आंसर भेज के दीजिए। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे डीएनए, जीन और क्रोमोसोम से। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू।